नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपको और सिटी जीटी एकेडमी पर। और सीटेट जुलाई 2025 के सीरीज में आप लोगों का क्या है कि प्ले लिस्ट बन चुका है, ठीक है। और प्ले लिस्ट में आप लोग जो है मैथ एंड साइंस का चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है टॉपिक कवर हो चुका है। और आपको जो टॉपिक में देखने को मिलेगा कि हर टॉपिक का प्रीवियस ईयर सवाल और उसका कॉन्सेप्ट कराया गया है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज चलते हैं ये सवाल पे। ये जो कि प्रीवियस ईयर सवाल है सीटेट का। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7392 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे अंग्रेज मत बनो, ठीक है। चलिए हिंदी में बात करते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 7392 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आयतन क्या होता है बेलन का, और फिर पढ़ेंगे हम सब क्या। हाँ, इसका आधार क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और जिन भाइयों को ये सब आता है तो आप जो है आगे बढ़ के, ठीक है, यानी कि जब हम कंसेप्ट बताएं तो उसको आप वीडियो को स्किप करके आगे सवाल जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये रहा आपके लिए। अब जो नहीं विद्यार्थी जानते हैं कंसेप्ट, वो अगर भूल गए हैं या फिर रिवीजन करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो यदि हम राइट सिलेंडर की बात करते हैं, इसका जो है सबसे पहले आप सिलेंडर को देखो, वो हॉलो सिलेंडर पहले चलिए। पाइप देखते हो, हॉलो सिलेंडर पाइप रहता है, खाली रहता है। अब उसको जो है हॉलो सिलेंडर में अब दोनों को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों साइड पानी जमाने के लिए दोनों पुल पुल देखो, पुल बना हुआ रहता है, खाली रहता है, वो सिलेंडर हो गया। अब दोनों को ढकना है तो एक जो है सर्कल लगता है। एक साइड के लिए एक सर्कल, अनदर साइड के लिए अनदर सर्कल, यानी कि हमें दो सर्कल का यूज कर रहे हैं। चलिए ठीक है। अगर इसको सिलेंडर को इसमें देखेंगे तो इसमें एक हाइट होता है। ये जो दिख रहा है ये क्या हो रहा है, ये हाइट हो गया सिलेंडर। आप कहते हो ना कि इतना बड़ा सिलेंडर है, इतना छोटा सिलेंडर है, तो हाइट मापते हो। अब ये जो हो गया हाइट हो गया, और ये इसका क्या होता है, रेडियस होता है। किसका रेडियस होता है, ये सर्कल का रेडियस होता है। ये किसका रेडियस होता है, सर्कल का रेडियस होता है। यानी कि हमारे पास दो सर्कल है। अब फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिलेंडर का बेस। सिलेंडर का क्या होता है, ये बेस होता है, ठीक है भाई। अब बेस का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। बेस का फॉर्मूला यानी कि सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया। बेस का फॉर्मूला यानी कि सर्कल का एरिया। और सभी को पता है, आप लोगों ने यदि सर्कल पढ़ रखा हो तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई यहाँ पे पाई क्यों आता है, देखेंगे अब। सर्कल जिसमें रहेगा, जिस फिगर में सर्कल है उसमें पाई जरूरी होता है, ठीक है। ये पाई का फॉर्मूला होता है। ये पाई क्यों होता है, देखिए। ये व्हाट इज पाई, पाई इज ए रेशियो किसका, सरकमफ्रेंस ऑफ एनी सर्किल अनुपात इट्स डायमीटर। डायमीटर सर्कल का कौन सा होता है, ये होता है डायमीटर, ठीक है। और ये बीच में क्या हो जाता है, इसको दो भाग में बांट देंगे तो ये रेडियस होता है। यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ एनी सर्किल, यानी कि ये कितना सर्किल कितना जगह छेद रहा है और इसका डायमीटर कितना है, इसका अनुपात होता है। यदि पाई का मान बोले तो 3.14159 होता है। और पाई क्या है, एक पाई रेशनल है या इरेशनल है, ये इरेशनल है। लेकिन एक मान और होता है पाई का 22/7, ये क्या होता है, रेशनल होता है, सभी को पता है। अब सर कहेंगे, यहाँ पे बोलेंगे आप लोग कि ये जो पाई क्यों बता रहे हो, क्यों, क्योंकि इसमें पाई का यूज हुआ है ना। तो पाई आर स्क्वायर बेस हो गया। अब ये बेस को हटा दीजिए, अब इसको एक बीच से ऐसे पाइप को काट दीजिए, कैंची से काट दिए। अब उसको ऐसे करके ओपन कीजिए, ये ओपन हो गया। ये ओपन होने के बाद क्या बनता है, एक रिक्ट एंगल बनता है। क्या बनता है, रिक्ट एंगल बनता है, ठीक है। या फिर वर्ग भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है सरफेस पे, ठीक है, किस तरह से सरफेस उसका है। अच्छा, अब इस सरफेस क्या होता है, इसे जो खुल के आया ये लेटरल सरफेस कहलाता है। लेटरल सरफेस मतलब क्या होता है, सतहीय क्षेत्र, सतहीय क्षेत्र, ठीक है। इसका हिंदी होता है सतहीय क्षेत्र, ठीक है। लेटरल सरफेस कहलाया। अब इसका एरिया क्या होता है, अब ये दोनों को अलग कर दो, ये सर्कल को अलग कर दो, ये सर्कल को अलग कर दो। अब इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 2 पाई आर, फिर इसमें पाई आ गया।
तो 2 पाई r होता है इसका एरिया, और इसमें क्या है, एक हाइट है, तो हाइट होता है 2 पाई r h, इसका सरकमफ्रेंस हो जाता है। सरकमफ्रेंस परिधि क्या होता है, 2 पाई r h होता है। अब टोटल सरफेस एरिया आपको पूछ दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, हाँ, सरफेस ऑफ, टोटल सरफेस एरिया बोल दिया जाए, टोटल सरफेस ऑफ एरिया, तो किस तरह से निकालोगे। पहले तो ये सिलेंडर है, ये जो येलो कलर का है ये बेस को अलग कर देंगे, ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, इसका एरिया हो गया। अब ये 2 पाई r किसका है, ये पूरा ओपन हुआ तो लेटरल सरफेस एरिया का है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये पाई r स्क्वायर, ये पाई r स्क्वायर दोनों को मिला देंगे तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस, अब ये इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 सतहीय क्षेत्र 2 पाई r, इसमें क्या था, हाइट था 2 पाई r h। अब इसमें कॉमन टर्म कौन कौन सा दिख रहा है आपको, कॉमन देखेंगे तो 2 पाई r इसमें भी है, तो 2 पाई r जो है बाहर निकाल लेंगे तो इसमें एक r बच जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा, h बच जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। फॉर्मूला किस तरह से निकला देख लिए आप लोग, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू r प्लस h, यानी कि बेस का एरिया बोले तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। अब बोले टोटल सरफेस एरिया बोल दिए तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r इंटू r प्लस h। अच्छा, अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दिया जाए तो ये क्या होता है, 2 पाई r h, ठीक है, या फिर इसे लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि कितना जो है ये क्षेत्र को, है ना, छेके हुए है। अब इसी पे एक सवाल आएगा आपको कि एक रोलर है, देखते हो मैच, क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट मैच है, इस तरह से रोलर रहता है। अब पिच को सुखाने के लिए, पिच को सुखाने के लिए रोलर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये रोलर चला, ठीक है, यानी कि रोलर 720 राउंड चलाया, 20 राउंड चलाया, तो इसका यानी कि आपको वो मैदान का क्षेत्रफल पूछ लेगा इस तरह से। तो आपको पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देना है 2 पाई r इंटू एच, ठीक है, 2 पाई r h, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 20 बार चलाया गया, ठीक है, तो ये पूरा कवर एरिया निकल के चलाएगा हमारा, और फिर ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, हाँ, खेत या फिर जो ग्राउंड खेल रहे हैं उसका। चलिए, अब ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर था तो इसे सोल्व करते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम हम लोग वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बराबर पाई r स्क्वायर h, कुछ नहीं करना है, ये पाई r स्क्वायर आ रहा था सर्कल का बेस ऑफ एरिया, उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका वॉल्यूम आ गया, आयतन आ गया, ठीक है, या धारिता भी कह सकते हो, आपको सवाल में वॉल्यूम ना दे के धारिता भी दे सकता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये पहला सवाल, तो वॉल्यूम बराबर हमें कितना दे ले, तो जो जो गिवन है वो पहले लिख लेंगे, है ना, तो गिवन क्या क्या है, वॉल्यूम दिया गया है कितना 7392। अब ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे देखिए आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ बेस बराबर कितना, अच्छा निकालना है, ठीक है, ये फाइंड करना है, ठीक है, ये क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ बेस। तो सभी को पता है एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर होता है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, 22 का मान लेने के लिए क्या बोला गया है, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 ले लेंगे। चलिए, अब r तो निकालना पड़ेगा ना, r तो कहीं दिख नहीं रहा, h है, तो वॉल्यूम तो किस कैसे निकालोगे r, तो सबसे सिंपल लॉजिक, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम देल है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r2h, ठीक है, और ये हमें निकालने के लिए कहा है, तो वॉल्यूम बराबर कितना दिया गया 7392 बराबर पाई r स्क्वायर, एच को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे चलेंगे इसको काटने, ठीक है, यानी कि अगर काटने चलोगे तो आपको फायदा होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हाँ डायरेक्ट पाई r स्क्वायर निकल जाएगा, तो 12×5 = 60, 12×6 = 72, एक आ गया।
अब 12 एक बार में लग जाएगा, 7 12 छक 72, यानी कि 616 पाई आर स्क्वायर बराबर आ गया। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, बेस ऑफ एरिया कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब तो यहाँ से धड़ाधड़ क्वेश्चन सवाल बन जाएगा, जिस तरह से हमने बताया कॉन्सेप्ट आप भी बना सकते हो। ठीक है, सरफेस ऑफ एरिया सिलेंडर, ये सारा पीपीटी आपको कहाँ मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल RC TGT एकेडमी। और आप यदि मैसेज करते हो, कमेंट करते हो, तो आपको डायरेक्ट जो है PDF आपको ईमेल ID में मिल जाएगा। ठीक है, डिट्टो इसी तरह से सॉल्यूशन के साथ। अगला सवाल क्या करा है, ये भी सीटेड PYQ है। ठीक है, सारा PYQ है, आप अगर चेक करना चाहते हो तो गूगल से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, ठीक है, फिर से आयतन दिया हुआ है, तो आयतन यानी कि वॉल्यूम जो जो दिया गया पहले लिख लोगे। गिवन क्या क्या है, वॉल्यूम दिया गया है 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई भी दिया गया है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, वही हमने समझाया था। ठीक है भाई, तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर क्या पूछ दिया, वाट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। अब इसमें दो तो है H है, ठीक है, R नहीं है, तो R किससे निकाल लेंगे, वॉल्यूम से। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हमारा दिया गया है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²H। अब वॉल्यूम बराबर 396 इधर पुट कर देंगे, पाई का मान πr², H कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको काट देंगे, यानी कि 14 दूनी 28 एक बार में। अब 39 को 28 से घटा देंगे, तो 9 में 60 जाए, एक गलत तो नहीं हो गया, 14 बटे 14 में 14 देंगे 4 से, 14 28 14 42 14 56, यहाँ पे 22/7 तो लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो 396 है, 396 बराबर 22/7 इंटू R² इंटू 14, 7 दूनी 14, कैंसिल हो जाएगा। अब 22 से ये कटेगा, 22 से अगर कटेगा तो काट दीजिएगा, 22 9 में से 2 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17। ठीक है, यानी कि एक बार में पहले लगा लोगे और फिर 8 बार में कट जाएगा, यानी कि ठीक है, 9 दूनी और दूनी 16, सही है ना। 22 9 में से 2 जाएगा 7, 1 में से 1, 22 दूनी 16 छुआत में, 8 दूनी 16 17, हाँ 18 बार में कट जाएगा 22 से। अब ये कट जाएगा 9 से, यानी कि R² बराबर 9, तो ये R बराबर हमारा कितना आ जाएगा उधर रूट, यानी कि 3 आ जाएगा। अब आ गया रेडियस हमारा 3। अब भाई क्या करना है, हम सबको क्या निकालना था, हम सबको निकालना था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि हमें निकालना था 2πRH। तो 2πRH 22/7, रेडियस कितना है 3 है, एच कितना है 14 है, 7 दूनी 14, बाई दूना 44 गुना 6 कितना आ जाएगा, 6 6 24 के 4 हाथ में 2, 6 6 24 2 26, 264 आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन बी 264। ठीक है, अगला सवाल चलता हूँ। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, एक किसी बेलनाकार टंकी की धारिता, बोले थे ना वॉल्यूम देगा या धारिता, तो आपका वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है। अब गिवन जो है वहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, गिवन क्या है, धारिता है 1760/7 मीटर में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो सारा मीटर में ही दिल है ना, तो कंफ्यूज मत होइए। अब मीटर में, अब क्या करा है, इसकी गहराई यानी कि गहराई को ऊंचाई, ठीक है, गहराई यानी कि ऊंचाई 3.2 मीटर। ठीक है, सवाल आपको इस तरह से दिया रहेगा। अब आपको भाई क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर वॉल्यूम है तो उसका आधार का परिमाप बोल दिया, पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है, आधार का परिमाप होता है πr, 2πr क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2π। तो 2πr दिया गया है, तो 2πr में क्या क्या हमें यहाँ पे दिया गया है, h दिया गया है, r हमें निकालना है। फिर से वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो वॉल्यूम बराबर, अब इस बार डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम बराबर πr² और h कितना दिया है 3.2, कट जाएगा नीचे 10। अच्छा, अब कट सकता है, 7 दूनी 14 कटेगा नहीं, तो क्या करें, 32
तो सिंपल सा है, पाई आर स्क्वायर बराबर, इसे पाई का मान 22/7 लेने बोल दिया है, ठीक है। तो 22/7 हम यहाँ पे 22/7 ले लेते हैं। चलिए 22/7 को अगर काट देंगे तो कटेगा 17/60/60 इंटू 22/7 इंटू 32/10, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर हमारा। साथ साथ कैंसिल, भाई 25 से 8 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 80 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, है ना, 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। और यदि 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 आपको दिखाई दे रहा होगा तो 16×2 = 32 आपको कैंसिल कर सकते हो, नहीं नहीं, तो 80×10/32 बराबर आर स्क्वायर है, तो कटना चाहिए, ये आना चाहिए 16, ये आना चाहिए 40, तो ऊपर हो जाएगा 400, आर स्क्वायर बराबर 400/16, तो इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा दोनों पे, यानी कि आर बराबर 20/4, आर बराबर 20/4, तो कटना कट के आ जाएगा 5, यानी कि हमारा रेडियस कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है भाई। अब रेडियस 5 आ गया तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब वॉल्यूम निकाल देना, जो भी हमारा निकालना था, ठीक है, वॉल्यूम निकालना था, आधार परिमाप निकालना था 2πr, तो 2×22/7 × 5 बराबर, ओहो, तो कितना आ जाएगा, 5×10 220/7 मीटर, आंसर आ गया ऑप्शन डी, देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से करना था। अब अगला सवाल, इसमें एच डब्ल्यू भी हम देंगे, ठीक है, आप लोग एक एच डब्ल्यू करके आइएगा। अच्छा, जो जो अब फास्ट करते हैं, ठीक है, गिवन क्या क्या दिया गया, वॉल्यूम, आयतन, यानी कि 4 सवाल तो हो ही गया है ना, तो 4 सवाल में अब आ जाना चाहिए। अब इसकी ऊंचाई कितना है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है, रेडियस, आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या अब आसान से निकल जाएगा, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम 3696 बराबर पाई, पाई कितना लेने का रहा है, 22/7 आर स्क्वायर इंटू 24, ठीक है। अब कट जाएगा, जल्दी जल्दी काटो 2 बार में, ठीक है, यानी कि यानी कि 3696 × 7 इंटू 22 × 24 बराबर आर स्क्वायर। अब कितना कटेगा, 24 एक बार में, अगर काट दो 22 एक बार में नहीं, 6×24, 6 बार में 6×6 = 36, 6×6 = 36, 4×6, हाँ 4×6 = 24, ये कट जाएगा 6×6 = 36, 6×6 = 36, 0 6×6 = 36 के 0, 6 बार में काटो 36, 96, 6×6 = 36 कट जाएगा, कितना उतरेगा 9, एक बार में लगा देंगे तो 6 नहीं, 6×6 = 36, 616 बार में कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 6 बार में 6×6 = 24, 616। अब ये 4 बार में कैंसिल होगा, 4 एक बार में, 2 4 7 4 5 20, 4 4 16, हाँ ये भी कट जाएगा, एक बार में लगा देंगे 4 4 5 20, 4 4 16 हो जाएगा 154। अब ये कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में, ये कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में। अब आ गया 7×7 = 49, 49 आ गया, आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर ही पूछा है 7, क्यों, क्योंकि इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा ना 49 पे, इधर आ जाएगा आर, तो आर बराबर कितना आ गया हमारा 7, ठीक है। अगला सवाल, 1 मीटर का रोड रोलर है, उसका व्यास डायमीटर, ये जो डायमीटर है, तो डायमीटर डी, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो रेडियस अगर डायमीटर 84 है तो रेडियस कितना निकल के आ गया, 2 दूनी 4 42। मैदान एक बार समतल करने के लिए पूरे 450 चक्कर लगाता है वह रोलर, तो ये जो कर्व्ड इसका होगा 2πr होगा, क्या होगा 2πr। तो 2πr, तो उस मैदान का क्षेत्रफल निकालने बोल दिया है, यानी कि एरिया ऑफ द ग्राउंड, तो एरिया ऑफ द ग्राउंड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, एरिया ऑफ द ग्राउंड सभी को पता है, तो बताइए भाइयों लोग, तो करते हैं ना इसको, 2×22/7, पाई का मान निकाले बोला, आर 42, सचक 42, 6 22 84, 2×44, गुना 6 गुना 450, ये अगर मल्टीप्लाई कर दिए इतना आ गया हमारा क्या, मैदान का क्षेत्रफल, यही हमने कहा था। तो 44 गुना 6, 6 24 के 4 हाथ में 2, 6 24 25 26 इंटू 750 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ दिक्कत हो रहा था, सरकमफ्रेंस कितना दिया गया है, 2πr, 2×22/7 गुना आर बराबर कितना 44, 2×44, 44 पूरे बार में कट गया, आर बराबर 7,
अब क्या करा है फॉर्मूला, ठीक है, इस बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच, एच निकालना पड़ेगा तो 2 पाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होता है ना, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, तो फॉर्मूला इसे हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बराबर 748। 748 है, 2 गुना 22/7 गुना रेडियस 7 है गुना 7 प्लस एच है बराबर 748 है, ठीक है। अब 748 है तो कैंसिल भी होगा, तो 22 × 44 7 7 कैंसिल 44 हो जाएगा। H+7 748 को 44 बार में भाग दो, एक बार में कट जाएगा, यानी कि 74 को 44 से 0 साथ में जाएगा 3, तो ये कट जाएगा 728 7 बार में 17 बार में, यानी कि H बराबर कितना आ जाएगा 17 - 7 बराबर H बराबर आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा भाई ठीक है, अब आ गया इस बेलन का आयतन तो 22/7 आर स्क्वायर 7 × 7 एच कितना आ गया 10, एक 7 कैंसिल 7 देंगे 70 इंटू 22 कितना हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, ठीक है। ठीक है भाइयों, तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।